हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि हम अपने मोबाइल जो हमारे पास में मोबाइल फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, उस स्मार्टफोन की सहायता से हम किसी भी बड़े से बड़े प्लॉट का लोकेशंस कैसे पता करेंगे, उसकी नापी कैसे करेंगे, जो कि हमारे यहाँ लोकल प्लेस पे जो अमीन होते हैं वो जरीब से नापते हैं। उस सेम चीज़ आप नाप सकते हो अपने मोबाइल से। तो आप देख रहे हो, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। आपका मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद में एक नक्शा की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर सब कुछ आसानी से हो जाएगा। जैसे जैसे चल रहा है आप देख रहे हो वैसे चलेगा। अब मैं समझाता हूँ विस्तार से। देखो, हमारा जो नक्शा होता है, नक्शा में एक्चुअली मेरा स्केल है वो अलग स्केल है, लेकिन ओरिजिनल ऐसे आपको एक गुनिया आता है। ये जो गुनिया होता है, ये गुनिया 2 इंच का होता है। इसमें आप देखो कि खंड बना रहता है। जो एक खंड ऊपर वाला उजला कलर का जो दिख रहा है, वो एक खंड लोग कहता है कि एक जरीब का होता है। लेकिन एक जरीब का मतलब हुआ 20 मीटर। अब थोड़ा सा अंतर होता है, 4-5 इंच का अंतर होता है। इसे एक जरीब को 66 फीट बोला जाता है, लेकिन 20 मीटर 66 फीट से 4 इंच कम होता है। तो आप ऐसा ही कुछ आइडिया लेके समझना कि कैसे हम लोग को नापी करना है। अब क्या करना, आप गुनिया से आप नक्शा पे रख के और किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस नाप के उसको आप मीटर में निकाल लेना। ठीक है। तो उसका हर चीज़ का कैलकुलेशन है, मीटर में आपको निकल जाएगा। जब आपको मीटर में निकल जाएगा तो आपको तो डिस्टेंस पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। सबसे पहला आसान काम हम लोग ये चीज़ करते हैं इस वीडियो में। फिर मैं विस्तार तरीक़ा से और अच्छा समझाता हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं। अब मोबाइल आप पे आते हैं। आप अपने मोबाइल पे जाइए और मोबाइल का जीपीएस लोकेशन जो होता है, जीपीएस लोकेशन को बार बार आप टिक कीजिए और ब्लू वाला पॉइंट को देखिए। जब तक ब्लू वाला पॉइंट पूरा का पूरा स्टेबल नहीं हो जाता है, तब तक उसको देखते रहिए। और अपने मोबाइल को, अच्छा, मोबाइल को हाथ में नहीं रखना है, मोबाइल को किसी चेयर पे, कुर्सी पे रख दीजिएगा। और उसके बाद में उसको बार बार टिक 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 करते रहिएगा, जैसे मैं टिक 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 कर रहा हूँ। तो वो ब्लू वाला जब स्टेबल हो जाएगा, तब जाके देखिए यहाँ बता रहा है एक्यूरेसी लो। एक्यूरेसी लो का मतलब 1-2 मीटर इधर उधर घसका हुआ है। अब थोड़ा सा रुकिएगा तो उस अब करेक्ट से आ गया। अब उसको हम पिन कर देंगे। पिन मतलब उस पे आप उंगली से दबा दीजिएगा। हो सकता है उंगली से दबाने में 1-2 मीटर का एरर आ जाएगा, जहाँ लोकेशन एग्जैक्ट वो लोकेशन नहीं मिलेगा। मैं अपने घर में बैठा हूँ, जो आप देखते हैं छत, जहाँ मेरा रूम में बैठा हूँ उस छत के ऊपर दिख रहा है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा लोकेशन 1-2 मीटर इधर उधर है। और एक चीज़ क्लियर हो गया कि अब हम हैं, अब सही हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको दबाएंगे। जैसे इसको दबाइएगा आप, तो इस पर एक पिन बन जाएगा। और पिन बनने के बाद में फिर आप वहाँ से चलना शुरू कीजिएगा। आप फिर पता कीजिएगा कि हमको कहाँ तक पहुँचना है। तो आप इस तरीक़ा से यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनना शुरू हो जाएगा जब उस पर पिन कर दीजिएगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप किसी से पूछ लीजिएगा, किसी अमीन से, कि कहाँ से नापना है। देखिए यहाँ पे मैंने दबा दिया, हमको अगर यहाँ से नापना है तो यहाँ पे हम दबा दिया। अब हम यहाँ से, अभी हम घर में बैठे हुए हैं, लेकिन हम अपने मोबाइल को स्लाइड करेंगे तो वहाँ पे डॉट 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 लाइन बताना शुरू करेगा। आप उसके बाद में चले जाइएगा मेजरमेंट में। उसको एक ऑप्शन आता है मेजर डिस्टेंस, उसमें चले जाइएगा। उसके बाद में मोबाइल स्लाइड कर रहा हूँ, देखिए। तो अब ऐसा नहीं है आप रोड से पैदल निकलिएगा, ऐसा नहीं घर के ऊपर से नीचे करना है। रोड से पैदल पैदल चल के आप वहाँ पे पहुँच जाना है जहाँ पे दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है। और जो आपने में गुनिया से नापा था जितना डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस देखते रहिए। कब यहाँ पे देखिए 60 मीटर, 61 मीटर हो रहा है। 61 मीटर का मतलब हुआ 3 जरीब 1 मीटर। तो वहाँ तक पहुँच के जब आपका जो आपने नापा था और वो यहाँ पर भी आ जाता है, तो आप उसको फिर से इसको ऐड पॉइंट कर सकते हैं। जब ऐड पॉइंट कीजिएगा तो एक्यूरेट याद करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे देखिएगा ब्लू कलर का, अगर हम घूमते ना तो यहाँ पे ब्लू कलर का दिखता है, लेकिन यहाँ पे ब्लू कलर का दिख नहीं रहा है। तो आपको सपोज कीजिए आपने अपने नक्शा पे 61 मीटर नापा है, तो यहाँ पे पॉइंट पे 61 मीटर हो गया। तो उस अब आप अपने नक्शा पे पहुँचिए और नक्शा को सही डायरेक्शन में रख लीजिए। सही डायरेक्शन में रखने का मतलब हुआ कि उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है, ये आपको पता है। उस तरीक़े से नक्शा को रख लेना है। ठीक है। और नक्शा को रखकर उसके बाद में नक्शा को नापना है कि कितना हमारा मीटर होगा। तो मीटर कैसे निकलेगा, जैसा कि आपको बताए कि जो गुनिया ये है, जो आपको गुनिया दिख रहा है, तो उसमें देखिएगा मैं यहाँ पे स्केल से नाप रहा हूँ, लेकिन गुनिया भी दिखा रहा हूँ कि कितना खंड बन रहा है। तो जहाँ से आपको नापना है वहाँ तक सीधा स्केल रखना है। आप ये मत सोचिएगा कि बीच का लाइन बाय लाइन नहीं नापना है। आपको स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट को देखना है और नक्शा को उस तरीक़े से नापना है।
और उसके बाद में आप अपने कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा कि किस तरीक़ा से हमको नापना है। सपोज कीजिए कि ये लाइन आपको नापना है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट वहाँ कर लीजिए, एक पॉइंट यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद में उस पॉइंट पे जाके, जहाँ पे ऊपर वाला पॉइंट में लगाया हूँ, उस पॉइंट पे जाके अपना मोबाइल रख दीजिएगा बढ़िया से। अब मोबाइल का जीपीएस लोकेशन वहाँ पे पिक करके अपने कॉपी में जीपीएस लोकेशन भी लिख लीजिएगा, क्योंकि जीपीएस लोकेशन अगर लिख लेते हैं तो उस लोकेशन से आप इंटरनेट पे कैलकुलेटर होता है, या कैलकुलेटर से आप डिस्टेंस भी माप सकते हैं दो जीपीएस लोकेशन का। और नहीं तो अपने मोबाइल पे पिन कर दीजिएगा, वहाँ पे एग्जैक्टली पिन हो जाएगा। वहाँ पे पिन होने के बाद में आप वहाँ से चलना शुरू कीजिएगा, मेन रोड से आइएगा, और जहाँ पे एग्जैक्टली जाना है वहाँ पहुँचेगा तो आपको डिस्टेंस बता देगा। अब रही बात कि सपोज कीजिए कि आपको और एक्यूरेसी चाहिए। सपोज कीजिए कि आप ऐसे कर रहे हैं, तो जिससे बोला कि 3-4 मीटर इधर उधर हो सकता है। 3-4 मीटर का मतलब हुआ 10 फीट हो सकता है। तो 10 फीट ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है कि 10 फीट हमारा ज़्यादा है, 10 फीट आपका प्लॉट का साइज नहीं बिगड़ेगा, प्लॉट उतना ही होगा, लेकिन हो सकता है कि आपका नक्शा 10 फीट घसक रहा है। तो इस आपके मोबाइल के मदद से एक आपको तरीका का मिल जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली आपका लोकेशन यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर नीचे है। सपोज कीजिए आपके मोबाइल को जो नाप रहे हैं उसमें आपके प्लॉट वाले सब लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं सही नाप सही है, तो आप एक्यूरेट रहिए कि आप 99.9% सही हैं। और अगर सपोज कीजिए कि कोई अपोज करा है तो उसको फिर आप जरीब से नापिएगा। तो जरीब और मोबाइल का दोनों को आप देखिएगा तो थोड़ा बहुत का अंतर पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा का अंतर पड़ रहा है, मतलब 20 मीटर 35 मीटर का अंतर पड़ रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेट है कि जरीब में प्रॉब्लम है, या फिर जरीब नापने में कुछ भूल गए हैं, या कुछ ना कुछ गलती हुई है। क्योंकि जीपीएस लोकेशंस का ट्रैकिंग करके हम लोग अब आज जीपीएस लोकेशंस इतना हाई लेवल पे यूज होता है कि हम मिसाइल्स में जीपीएस लोकेशन के बल पे हम कहीं किसी भी टारगेट को पॉइंट करते हैं, उस टारगेट को शूट कर देते हैं जो जानते हैं। तो जीपीएस लोकेशन की एक्यूरेसी बहुत ही हाई लेवल की होती है जो सैटेलाइट से मिलती है। इस पे अगर किसी को डाउट होता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो उसकी बात मत समझिएगा, और आप जीपीएस की कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट का लेके उसके बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। या फिर ये है कि हम जीपीएस का एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकले, हमको डिस्टेंस पता होगा, तो नेक्स्ट जीपीएस का लोकेशन कहाँ पे जाएगा आप पता कर सकते हैं। फिर उस लोकेशन के आसपास में जाकर अपने मोबाइल रख के आप मोबाइल से पता कर सकते हैं कि लोकेशन कहाँ पे है। जैसे मोबाइल घुमाइएगा तो आपका जीपीएस का लोकेशन घूमेगा और जीपीएस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और उस तरीक़ा से आप मोबाइल की सहायता से बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप नापी कर सकते हैं, और इसमें अमीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।